हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। हम सबका दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट चला हुआ था। आप सबका वेलकम है मैथ बाय विकास सर के यूट्यूब चैनल के ऊपर। 11 मॉक टेस्ट अपने बेटा ऑलरेडी दिल्ली पुलिस के हो चुके हैं। बहुत बेहतरीन की क्वेश्चन की सीरीज अपनी चली हुई है। इस मॉक टेस्ट में थोड़ा सा लेवल आपका हाई कर रखा है। इन्हीं क्वेश्चन की सीरीज के लिए आगे हम चल रहे हैं। कोई भी अगर नया इस वीडियो से कनेक्ट हो रहा है तो पीछे वाले मॉक टेस्ट जरूर लगा के आए। हर एक मॉक टेस्ट के अंदर लगभग 30-30 क्वेश्चन हमने वहाँ पे लगवाए हैं, जो कि बहुत बढ़िया आपके एक्सपेक्टेड पेपर से या प्रीवियस ईयर पेपर के आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अंदर भी मैं आपके शायद 30 क्वेश्चन के करीब मैं आपके करवा चुका था, 20 या 30 क्वेश्चन के करीब। जहाँ तक हमने छोड़े थे वहीं पर हम वापस आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया था, इसमें हम आए हुए हैं। ठीक है भाई, एवरेज का क्वेश्चन था बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। और अभी एसएससी वगैरह के एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्या कह रहा है तुम्हें कि x की 5 बार आने की और y के 7 बार आने की, यानी कि x 5 बार आ जाए। मैं तुम्हें कहूं कि कोई भी नंबर 5 बार ऐड किया जाता है, जैसे कि x की बात कर रहा है, x प्लस में x प्लस में x प्लस में x प्लस में x, इसको 5x बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो सिंपल है ना, 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। एवरेज किसके बराबर होती है ऐसा तो सबको पता होगा ना, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम डिवाइड बाई में नंबर, ये क्या आएगी, मेरी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, ये मेरी एवरेज आ जाएगी। जो इसने दे रखा है मैं एज इट इज लिखने का काम करता हूं कि x 5 बार आया तो 5x, y 7 बार आया तो 7y, और इनकी एवरेज यानी कि 5 और 7 कितने नंबर हुए टोटल, 12। अब यहाँ पे 2 नंबर मत कर देना बेटा, क्योंकि 5 बार x आने का मतलब है कि 5, और 7 बार y आने का मतलब है कि 7 नंबर, और डिवाइड बाई 12 यानी कि एवरेज किसके बराबर होगी, 37 के बराबर होगी, 37 के बराबर मेरी एवरेज बन गई। ठीक है भाई, ये पहला काम हुआ। दूसरी बार इसने उल्टा करवाया। अब की बार x 7 बार आया है और y कितनी बार आया है, 5 बार आया है। फिर से 12 किया मैंने नीचे, और मेरा किसके बराबर आ रहा है भाई, 35 के बराबर आ रहा है, 35 के बराबर मेरी आने लग रही है, 35 के बराबर मेरी आने लग रही है। ठीक है, ये वाली दोनों इक्वेशन मैंने आपके दे रखी हैं। इधर मैं लिख सकता हूं कि जो मेरे 5x है प्लस में 7y वो बराबर होगा 37 इंटू में 12। इधर मैं लिख सकता हूं कि मेरा 7x प्लस में 5y ये मेरा बराबर होगा 35 इंटू में 12 के बराबर। ये वाली चीज़ मेरे पास रही होंगी। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं लिखूं तो मेरा 5x प्लस में 7y बराबर रहेगा 12 7 84 का 4, 8 12 3 36 444, 444 के बराबर ये वैल्यू रहने वाली है। इस वाले केस में क्या रहेगा, 7x प्लस में 5y ये बराबर रहेगा 12 5 60 की भाई 0 6 3, 12 36 और 6 42 यानी कि 420 के बराबर ये नंबर रहा होगा। इन दोनों का ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ रही है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ रही है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही हो किसी भी प्रकार की। जो वर्डिंग दे रखी थी मैंने उसी वर्डिंग में इसको लिख दिया है। अब मेरे को 2 इक्वेशन सोल्व करने के, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं यूज करूं बेटा, या एलिमिनेशन मेथड को मैं क्या करूं, यूज करूं। ये देखिए, इधर 5 की वैल्यू, x की वैल्यू 5 के साथ है, इधर किसके साथ है, 7 के साथ है। मैं इस वाली पूरी इक्वेशन को 7 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई, और इस वाली पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं ये वाला काम इधर कर देता हूं। ठीक है भाई, अगर मैं इधर करता हूं तो कितना आ गया, 35x प्लस में 49y, और ये बराबर आ गया 4 4 4 की 7 के साथ, 7 चौके 28 का भाई 8 2, 7 चौके 28 और 2 30 की 0, और 7 चौके 28 और 2 30, यानी कि 3008 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है। ठीक है भाई, 7 चौके 28 और 2 30, 3 आएगा 31, 3108, 3108 के बराबर ये नंबर मेरा आ गया। सेम इसको भी करता हूं मैं, और ये मेरे पास कितनी आई भाई, ये मेरे पास आई 35x प्लस में 25y और बराबर है भाई 420, यानी कि 500 जीरो की 0, 5 10 की 0 1, और 500 के 20 और 1 21, यानी कि 2100 के बराबर मेरी ये वैल्यू आने लग रही है। ठीक है भाई, ये मेरे पास होने लग रहा है। अब मैंने दोनों इक्वेशन को लिखा, मैं नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करते, ये माइनस का बनेगा, ये भी माइनस का बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, माइनस का। 35x में से 35x गया, मैंने काट दिया। 49 में से 25 गया, कितना बच गया, 24y, 24y। ये बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा, 8 यूं का यूं, 0 यूं की यूं, 0 यूं की यूं, 1008 के बराबर।
यानी कि मेरे 24y की वैल्यू किसके बराबर है, 1008 के बराबर है। तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी दोस्त, 1008 अपॉन में 24। 24 चौके 96, बच गया 4 और 24 दूनी 48, यानी कि y की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 42 के बराबर आने लग रही है। 42 के बराबर y की वैल्यू जो है आने लग रही है, ये मेरे पास आ गई है। मेरे को तो x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसने पूछा है x y 6 की वैल्यू पूछी है। मैं इस y की वैल्यू को बेटा कहीं भी पुट कर देता हूं, मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं। तुम यहां भी कर सकते हो, कहीं भी तुम कहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं जब इसको इसके अंदर पुट करता हूं तो देखिए क्या मिल रहा है मेरे को, 7x प्लस में 5 इंटू में 42, और ये बराबर आ रहा है 420 के 7x। इसका मतलब कितना होता है, 210 के बराबर। और 210 अगर 420 में से 210 निकाल दोगे तो कितना बचेगा भाई, 7x है ना, हाँ 7x है। तो मेरे पास 7x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 210 के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 30 के बराबर। x की वैल्यू 30 के बराबर मेरे पास आने लग रही है। मैंने पहले y की वैल्यू निकाली है बेटा, फिर x की वैल्यू निकाली है, और x की वैल्यू मेरे पास 30 आ गई है। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, 30 अपॉन में 6 निकालता हूँ। 13 अपॉन में 6 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। यही मेरा पूछा गया आंसर था, जो कि 5 के बराबर आने लग रहा है। क्लियर है दोस्त, अरे क्लियर है क्या, ये हमने इस प्रकार से किया। अभी ये क्वेश्चन चल रहा है, ट्रेंडिंग के अंदर है, टीसीएस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आनी चाहिए। कह रहा है कि 60 नंबर की एवरेज 55 के बराबर है। 60 नंबर की जो एवरेज है किसके बराबर है, 55 के बराबर। 60 तो नंबर दे रखे हैं, जो इनकी एवरेज है वो कितनी है दोस्त, 55 के बराबर है। तो इनका जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 इंटू में 55, ठीक है भाई। यानी कि ये 3300 के बराबर आ रहा है, 3300 के बराबर, 6 5 30 3300 के बराबर आने लग रहा है। 60 इंटू 55, यही नंबर का क्या रहा होगा, सम रहा होगा। अब नंबर बढ़ गए हैं, नंबर कितने हो गए, 70। 70 नंबर की जो एवरेज है वो कितनी आ रही है, 75 के बराबर आ रही है। यानी कि जो सम रहा होगा वो किसके बराबर रहा होगा भाई, 70 इंटू में 75 के बराबर रहा होगा। यानी कि 5250 आ रहा है, यहां से 5250 के बराबर ये वैल्यू मेरी आने लग रही है। ठीक है भाई, देखो पहले 60 नंबर थे तो जोड़ था मेरे पास ये, और जब मेरे पास 70 नंबर है तो मेरे पास जोड़ आ रहा है ये। ठीक है, अब मैं इधर निकाल लेता हूं कि 10 नंबर की वजह से मेरे को कितना इफेक्ट हुआ, 5250 माइनस में 3300, जो कि बराबर आ रहा है 1950 के बराबर, 1950 के बराबर आने लग रहा है। 10 नंबर का जो सम है वो 1950 है। तो इनकी एवरेज जो होगी, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम डिवाइड बाय में नंबर, यानी कि 1950 डिवाइड बाय में 10, यानी कि एवरेज जो आ गई वो कितनी आ गई, 195। 195 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, जो कि तुम्हारा सही आंसर होने वाला है। राइट मेरे भाई, तो एवरेज को आप बढ़िया से तैयार करके जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ठीक क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी हम करने का काम करते हैं। जो बच्चा इस चैनल के ऊपर नया आया बेटा वो ध्यान से सुने। मैंने परसेंटेज और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई की इंस्टॉलमेंट बनाना, सक्सेसिव डिस्काउंट, ये सारे टॉपिक मैंने करा रखे हैं। जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर या प्लेलिस्ट के अंदर आप इनको चेक करके, और पूरे तरीके से इनके लगभग 150 क्वेश्चन के करीब हमने वहां पे लगा रखे हैं, जो कि बहुत उम्दा क्वेश्चन सिलेक्टिव वहां पे आ रहे हैं। कह रहा है कि किसी नंबर को पहले 25% बढ़ाया गया, उसके बाद 10% गिराया गया, अब रिजल्टेंट नंबर 172। मैं मान लेता हूं कि लेट दी नंबर इज 100 यूनिट, किसके बराबर है भाई, 100 यूनिट के बराबर वो नंबर आने लग रहा है। 25% बढ़ाने का मतलब है बेटा अब वो नंबर 125 आ गया है। 100 को हम इसीलिए लेते ताकि हमारी कैलकुलेशन जो वो बहुत आसान बन जाती है, बहुत अच्छी बन जाती है। 125 आ गया है, 125 को माइनस 10% किया जाना है। 10% का मतलब होता है 1/10। 125 का 1/10 12.5, यानी कि अब ये नंबर कितना बन गया, 112.5 बन गया। ये रिजल्टेंट नंबर बन गया मेरा, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 72 के बराबर दे रखी है, 72 के बराबर दे रखी है, 72 के बराबर ये नंबर दे रखा है। ठीक है भाई, इतनी सी चीज बिल्कुल समझ में आई। यानी कि किसी नंबर का 112% 72 के बराबर है, ये बात तो तय है कि वो नंबर 72 से छोटा रहा होगा, तो मैं इनको तो देखूंगा भी नहीं किसी प्रकार से। अब देखिए भाई, अगर 112% की वैल्यू, 112.5% की वैल्यू 72 के बराबर है दोस्त, 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी भाई,
1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी 72 अपॉन में 112 पॉइंट में 5। और मेरे को कितने की परसेंट की वैल्यू चाहिए, मेरे को 100% की वैल्यू चाहिए, यानी कि मैं क्या कर दूंगा इनटू में 100 के बराबर मैं ये कर दूंगा। ठीक है भाई, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं 72 अपॉन में 1125 और इनटू में 100। 10 को मैं ले गया दोस्त ऊपर, ठीक है भाई, 10 को मैं ऊपर ले गया। 5 से मैंने ये छोटा सा काटा, 5 से 2 बार, 5 को मैंने किया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 225 के ऊपर। 5 से मैंने फिर काटा 20 बार, और 5 से जब मैंने इसको काटा तो 500 के 20 और 5 नीम सॉरी 500 के 20 और 5 5 25, 45 के बराबर। 9 से 8 बार और 9 से 5 बार और 5 से 4 बार, यानी कि 800 के 32, 32 दूनी 64, 64 के बराबर क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। यानी कि इस नंबर का 64% किसके 100% किसके बराबर होगा 64, तो वो नंबर भी क्या रहा होगा 64 रहा होगा। हम इस चीज को यूं भी कर सकते थे, 112.5 का मतलब होता है 100 पॉइंट में 100 प्लस में 12 पॉइंट में 5, और 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये देखो 8 नजर आ रहा है हमें, ठीक है, 1/8 नजर आ रहा है। तो हम ये वाला काम भी कर सकते थे कि इसका जो 1/8 आ रहा है, 100 तो है इसके अंदर, x तो बैठा ही है इसके अंदर, और प्लस में उसका क्या बैठा है 1/8 बैठा है, तो ये वाली चीज मेरे पास आ रही है। देखो 64 तो है ही, और 64 का 1/8 कितना होगा 8, तो ये वापस किसके बराबर आ रहा है 72 के बराबर। तो आप थोड़े सा कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कोई एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, टॉप से क्या है ओपन दे रखा भाई, टॉप से क्या है ओपन दे रखा है, इसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ भी दे रखी है, ठीक है। तुमसे पूछना चाह रहा है कि उसकी थिकनेस को इग्नोर कर दो, अगर उसको क्या करवाना है पेंट कराना है, और पेंट भी अंदर और बाहर दोनों से कराना है, आंतरिक और ऊपरी सतह दोनों को ही पेंट करना है। तो तुम ये बताओ कि भाई उसकी कितनी कॉस्ट आएगी अगर 1 मीटर की कॉस्ट 10 रुपए के बराबर आ रही। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो तुम्हारा यही है कि तुम सबसे पहले एरिया निकाल के लाओगे। हकीकत में रेक्टेंगुलर टैंक नहीं होता, क्योंकि रेक्टेंगुलर 2D की शेप है और कैपेसिटी की बात आती है तो 3D की शेप आती है। यानी कि एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम पूछना चाह रहा है, सॉरी पेंट करवा रहा है ना, पेंट करवा रहा है। तो एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा है भाई तुमसे, एक्चुअल में तुमसे पूछना चाह रहा है कि किसी भी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया भी कौन से वाला, जो कि टॉप वाला ना रहा हो, टॉप वाले के ऊपर तो टैंक खुला है, वहां पे पेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये देखिए आप, थोड़ा सा मैं बना के कोशिश करता हूं आपको अगर समझ में आए तो। यहां पे भी पेंट करवाना है, इधर भी करवाना है, इधर भी करवाना है, आपको नीचे से भी पेंट करवाना है, बाहर अंदर दोनों सतहों से करवाना है। जहां पे मेरा रेड पेन चल रहा है दोनों जगहों से, दोनों सतहों के ऊपर क्या करना है भाई, ये वाला काम करवाना है, ठीक है। इन चीजों के लिए एक चीजें चाहिए उसके लिए, तो करवाना है। अब मेरे पास एरिया ऑफ 4 तो होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो मेरे पास होता है, कौन से वाला 2h इंटू एल प्लस में बी के बराबर, ये वाला, ठीक है भाई, ये वाला एरिया होगा। प्लस में मैं एल इंटू बी भी कर दूंगा। एल इंटू बी कौन सा होता है मेरा, टॉप बॉटम वाला, मेरे को ऊपर वाला तो नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे वाला चाहिए। और इसका 2 टाइम क्यों सर, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों से क्या करवाना है, पेंट करवाना है। बस वैल्यू को पुट कीजिए भाई सबसे पहले। अच्छा तुम्हारे पास एल है, बी है, लेकिन तुम्हारे पास एच नहीं है ना, एच नहीं है, तो तुमको वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम का मतलब एल इंटू बी इंटू एच के बराबर, यानी कि 4×3=12, तो एच की वैल्यू कितनी निकल आएगी 2 निकल आएगी। आसान है तुम्हारे लिए कैपेसिटी निकालना, एच की वैल्यू कितनी निकल आएगी 2 निकल आएगी। यहाँ पे पुट करना स्टार्ट कीजिए दोस्त। 2 इंटू में एच का मतलब 2, एल का मतलब कितना दे रखा है 4, प्लस में 3, प्लस में एल इंटू बी यानी कि 12, और इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। 4 और 7 28, 28 और 12 किसके बराबर होगा भाई 40, और 40 की 2 से कर दोगे तो यानी कि 80 मीटर स्क्वायर। ये तो मेरे पास वो एरिया आ गया जिस एरिया के अंदर पेंट किया जाना है। 80 मीटर स्क्वायर मेरे पास वो एरिया आ गया जिस एरिया के अंदर क्या किया जाना है, पेंट किया जाना है। पेंट की कॉस्ट है 10 रुपए प्रति वर्ग, यानी कि 80 इंटू में 10, तो ये मेरा कितना आंसर आ गया 800 रुपए, ₹800 के बराबर ये वैल्यू आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, एरिया ऑफ दी 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, 3 एडजेसेंट फेस दे रखे हैं क्यूबॉइड के, तो तुम्हें कह रहा है कि उनका एरिया 2:3:4 के अंदर दे रखा है,
उसकी वॉल्यूम है 9000 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी वॉल्यूम है भाई? 9000 सेंटीमीटर क्यूब, स्मॉलेस्ट साइज। बेटा नोटबुक पेन साथ में जरूर लेके बैठे, साथ साथ में क्वेश्चन जरूर लगाएं। ऐसा बिल्कुल फायदा नहीं होगा कि मैं तुम्हें कराता रहूं और तुम करो ही ना। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए निकल के आया है ये। तीन क्यूब, एक क्यूबॉइड के 3 फेस का एरिया दे रखा है। एडजेसेंट फेस का मतलब होता है साथ में लगते हुए, एक दूसरे के बिल्कुल साथ में लगते हुए एडजेसेंट फेस का एरिया। ठीक है भाई, ये वाली चीज यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहली बात मेरे को बताओ, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है बेटा L इंटू बी इंटू एच, जो कि वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 9000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर दे रखी है। ये पहली वाली चीज मेरे पास आ गई है। दूसरी वाली चीज, एडजेसेंट फेस का एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है? एरिया। और रेशो दे रखा है 2:3:4। अगर मैं इनका रेशो हटा दूं तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 2x, 3x और 4x के बराबर। ये वाली वैल्यू मेरे पास बनने को जा रही है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये L इंटू बी रहा होगा, ये B इंटू एच रहा होगा, ये H इंटू एल रहा होगा? क्यों? क्योंकि किसी भी क्यूबॉइड का एक जो फेस अगर तुम काटोगे तो वो क्या मिलता है तुम्हें? रेक्टेंगल मिलता है। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? LB, यानी कि साइड लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो दूसरे वाले केस में हाइट इंक्लूड है, तीसरे वाले में हाइट और लेंथ इंक्लूड है। एक दूसरे को लगते हो, जिस रूम में आप बैठे पढ़ रहे हो एट दैट टाइम, वो रूम भी एक क्यूबॉइडल रूम मिलेगा, अपने साथ लगते हुए। दीवार को दीवार जो बन रही है उनको आप महसूस कर लेना, आपके तीनों एरिया यही आएंगे, एक एक फेस का। इसने भी यही कहा है, एक फेस का, एडजेसेंट फेसेस का एरिया यही होगा आपका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। अगर मेरे पास ये वैल्यू दे रखी है दोस्त, और मैं इन सब की मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दूं, तो देखिए L इंटू बी, बी इंटू एच और H इंटू एल किसके बराबर आएगा? 2x, 3x और 4x। सबकी मल्टीप्लाई मैंने कर दी है। क्या L 2 बार आ रहा है दोस्त? B भी 2 बार आ रहा है, H भी 2 बार आ रहा है। यानी कि लिख दूं L का स्क्वायर इंटू में B का स्क्वायर इंटू में H का स्क्वायर, जो कि बराबर आ रहा है 24x की क्यूब के। यहां तक कोई दिक्कत भाई तुम्हें? किसके बराबर आ रहा है? 24x की क्यूब के। क्या मेरे को ये ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर नजर आ रहा है? इसका भी 2 टाइम, इसका भी 2 टाइम, इसका भी 2 टाइम। यानी कि मेरे को ऊपर वाले नंबर का क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। 9000 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 9000 इंटू में 9000, जो कि बराबर होगा 24x की क्यूब के। किसके बराबर होगा? 24x की क्यूब के। मेरे पास ये आ गया 81, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 और डिवाइड बाई में 24, और ये किसके बराबर है? x की क्यूब के बराबर दे रखा है। ठीक है भाई, इतनी सी चीज मेरे पास ये आने लग रही है। जब मैं इसको इससे काटूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है भाई? 3 3 7 5, 1 2 3, और ये मेरे पास चीजें आने लग रही हैं। 3 3 7 5 0 0 0 के बराबर आने लग रहा है। मेरे को पता है कि 3375 15 की क्यूब होता है, यानी कि x की क्यूब की, x की जो वैल्यू होगी, मैं दोनों तरफ क्यूब रूट कर दूंगा तो मेरे जो x की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? 150 के बराबर। 3 जीरो की 1 जीरो उठा ली मैंने, और 3375 की किसकी क्यूब होती है? 15 की। तो 150 के बराबर मेरी ये वैल्यू आ गई है। एक बार के लिए यहां तक क्वेश्चन समझते हैं बेटा। L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू दे रखी थी 9000, इस सारे का स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली 9000 इंटू 9000। इनका अगर मैंने प्रोडक्ट किया तो मेरे पास आ गया 24x की क्यूब। x की वैल्यू मैंने अब तक यहाँ पे निकाली है, मेरा कितना आ गया दोस्त? 150 के बराबर। धैर्य बना के क्वेश्चन को साथ में समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास आने लग रहे हैं। 150 की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास आ गया 300। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया भाई? 450, 450। और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया? 600 के बराबर। ये अलग अलग एरिया मेरे पास आ गया है। अब क्या करोगे सर? आपके पास L इंटू बी इंटू एच दे रखा है कि नहीं दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। अरे L इंटू बी इंटू एच दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। जब आप L को निकाल रहे हो तो BH से डिवाइड कर दो, जब आप B को निकाल रहे हो तो आप HL से डिवाइड कर दो, जब आप H को निकाल रहे हो तो LB से डिवाइड कर दो। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। पहला देखते हैं, मैं LB से डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करता हूं? LB से मैं क्या करता हूं? डिवाइड कर देता हूं भाई। LBH की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9000 के बराबर। डिवाइड में LB से मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधी सी बात है H की वैल्यू बचनी है, यानी कि 300 से डिवाइड कर दिया। 300 से डिवाइड करते कितना आ गया? 30। H की वैल्यू कितनी आ गई? 30।
अब एक बात बताओ, अगर H 30 है तो B 15 रहेगा, तभी तो 450 आएगा ना, यानी कि B कितना आ गया 15। अब अगर B 15 है तो L कितना आएगा 20, तभी 300 आएगा। तो L भी आ गया, B भी आ गया और H भी आ गया। इसने कहा है सबसे छोटी साइड, सबसे छोटी ब्रेड्थ है और 15 सेंटीमीटर की मेरे पास आंसर आने लग रहा है। ये चीज मेरी यहां तक बन गई दोस्त, ठीक है। आप एक काम और भी कर सकते थे, कोई बच्चा कहे कि मेरे को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए, मेरे को ये सारी कंडीशन नहीं चाहिए है, आप L इंटू बी इंटू एच को 9000 बनाइए। 9000 इस प्रकार से बना सकते हैं, पीछे जीरो आने का मतलब है कि दो नंबर ऐसे जरूर रहे हैं कि जो कि जीरो अपने साथ कैरी करने लग रहे हैं। फिर उसमें आपको एक डाटा बनाना पड़ेगा, ये वाला डाटा, और यहाँ वाला डाटा भी तभी बन सकता है। अब आप इसमें क्या चीज देख सकते हैं कि जो L आएगा, L और B आएंगे वो 2 के मल्टीपल होने चाहिए, B और H आएंगे वो 3 के मल्टीपल होने चाहिए, और H और L आएंगे वो 4 के मल्टीपल होने चाहिए। अगर आप ऐसा डाटा बना सकते हो तो आप कीजिए, नहीं तो आपको एक क्वेश्चन करना इस प्रकार से आपकी मजबूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, किसी गांव की फिलहाल की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 18,000 के बराबर है। अगर ये 10% की इंक्रीमेंट होती हो, ग्रोथ रेट दे रखी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन मैं लिख देता हूं इधर, प्रेजेंट पॉपुलेशन जनसंख्या दे रखी है भाई गांव की 18,000 के बराबर, 18,000 के बराबर ये दे रखी है, 18,000 के बराबर दे रखी है। उस गांव की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है बेटा 10% से, 10% का मतलब 1/10। इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, अगर बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे, घट रहा होता तो माइनस। यानी कि गांव की पॉपुलेशन 10 से कितनी जा रही है, 11 जा रही है। 10 से कितनी जा रही है, 11। 2 साल है तो 2 बार ही मैं ये काम कर दूंगा, 3 साल होता तो मैं ये काम 3 बार करता, 2 साल है तो 2 बार। ये मेरा किसके बराबर आ गया, 100 के, और ये मेरा किसके बराबर आ गया, 121 के। 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 18,000 के बराबर दे रखी है, 18,000 के बराबर ये वैल्यू दे रखी है। यानी कि गुणे में 180 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर इसके गुणे में 180 हो रहा है तो भाई इसके भी मल्टीप्लाई में 180 होगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 21,780 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है, 21780, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए आने लग रहा है। ठीक है, इसी में तुमसे ये भी पूछ सकता था कि इनका डिफरेंस बताओ कितना होगा, तो 100 और 121 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 21, तो तुम 21 की मल्टीप्लाई कर देते 180 के साथ, तुम्हारा ये डी आ जाता, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आ जाता। ये बढ़िया क्वेश्चन है और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कीजिए। अन्यथा आपको क्या करना पड़ेगा, 18,000 के ऊपर एक बार 10% का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, फिर वो जोड़ना पड़ेगा, फिर अगेन 10% का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, वो फिर जोड़ना पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, किसी शॉपकीपर ने कहा कि मैं मेरे आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेच रहा हूं। ठीक है भाई, किसी शॉपकीपर ने कहा कि मैं अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेच रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा, उसने 10% का अपने आप को क्या दिया, डिस्काउंट दिया है, लेकिन डिस्काउंट देने से पहले उसने क्या किया है, उसको 20% अपने कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। इस प्रकार से काम यहाँ पे किया गया है। देखिए दोस्त, ए शॉपकीपर क्लेम टू सेल हिज आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मैंने मान लिया कि उसका जो सीपी रहा होगा वो 100 यूनिट के बराबर रहा होगा, 100 यूनिट के बराबर सीपी रहा होगा। 10% का डिस्काउंट दे दूं इस पर, 10% का डिस्काउंट कतई मत देना, क्योंकि आपका जो डिस्काउंट होता है कभी भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर नहीं होता, मार्क प्राइस के ऊपर होता है। एग्जामिनर भी यही चाह रहा था कि तुम 10% का डिस्काउंट इसी पे दो और 90 बनाओ ना, तुम भाई कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट नहीं दोगे, तुम किसके ऊपर दोगे, मार्क प्राइस के ऊपर दोगे। तो सबसे पहले नीचे वाली लाइन उठाइए, कितना प्राइस बढ़ाया है, 20 यूनिट का, यानी कि इसका जो मार्क प्राइस है वो कितने रुपए का आ गया, 120 रुपए का आ गया। 100 रुपए का सामान था, 120 रुपए का स्टिकर उसके ऊपर चिपका दिया गया है, तो 100 यूनिट को कितना बना दिया गया, 120 यूनिट बना दिया गया। अब कह रहा है कि इसके ऊपर मैंने डिस्काउंट, अब डिस्काउंट दो। आपका कभी भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो सीपी पे होता है, आपका कभी भी डिस्काउंट होता है वो किसके ऊपर होता है, मार्क प्राइस के ऊपर होता है। और कितने का डिस्काउंट दिया, 10% का। 10 का मतलब 1/10, यानी कि 12 रुपए का क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। 12 का डिस्काउंट देने का मतलब है कितने रुपए का सामान बना दिया, 108 रुपए का बना दिया। 100 का सामान था, 108 का बना दिया गया। प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है, 8 का, तो प्रॉफिट आ गया 8% का। ये मेरा आंसर आ गया 8%। कितना ऑप्शन आ रहा है मेरा, बी के बराबर आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हें कोई ना कोई एक क्वेश्चन वहां पे सक्सेसिव डिस्काउंट का, या फिर तुम्हें वहां पे आपका सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस से रिलेटेड देखने को मिलेगा। ये आजकल एसएससी के ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये देखिए 29 क्वेश्चन, मैंने पूरी वीडियो भी डाल रखी है सिंगल डिस्काउंट निकालने की।
30%, 20% और 10%, यानी कि 3 डिस्काउंट देने की बजाय वो 1 डिस्काउंट दे देता तो क्या काम चल जाता। अब कुछ जो नए बच्चे आए हैं वो इसको 60% के बराबर कंसिडर करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी भी अगर ऐसी वैल्यू आए तो इनका जो सम आ रहा है तुम्हारा 60% आ रहा है, जो इससे हमेशा छोटी वैल्यू आएगी और इंडिविजुअल से हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी। यानी कि जो आंसर है आपका वो 60 और 30 के बीच में लाई करेगा। ठीक है भाई, तो 60% इसको मत बोल के आना। मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर, ध्यान देखिए भाई। 30% यहां पे दे रखा है, 20% ये हो गया मेरा और 10% मेरा इसके बराबर आ गया है। 30% का मतलब होता है 3/10, 20% का मतलब होगा 1/5 और 10% का मतलब होगा 1/10। मैं अब भी कहता हूं बेटा फ्रैक्शन मेथड आप सीख लो जाके बहुत बढ़िया से। अगर अपनी पकड़ अर्थमेटिक पे जोरदार बनानी है तो आप ये काम कीजिए। बढ़ रहा होता तो बढ़ा देते, लेकिन डिस्काउंट का मतलब तो घटाना होता, तो मैं सबको क्या करूंगा, घटा दूंगा। मेरे पास ये सबको माइनस में कर दूंगा। इसका मतलब क्या है कि कोई 10 का सामान था उसने 3 रुपये घटा दिया यानी कि 7 का हो गया। इसका मतलब क्या है कि कोई 5 का सामान था 1 रुपया घटा दिया, कितने रुपए का आ गया, 4 रुपये का आ गया। इसका मतलब क्या है कि 10 का सामान था 1 घटा दिया यानी कितने रुपये आ गया, 9 रुपये आ गया। टोटल सामान इधर कितने रुपए का आ रहा है, 500 रुपये का आ रहा है। इधर जो टोटल सामान आ रहा है कितने रुपए का आ रहा है, 252 रुपये का, 252 रुपये का इधर सामान आने लग रहा है भाई। ठीक है, यानी कि 500 रुपये के सामान को कितने रुपए में बेच दिया गया, 252 रुपये में। अगर मैं देखूं तो मेरा जो नेट डिस्काउंट है वो कितने का आ रहा है, 248 रुपये का। नेट डिस्काउंट मेरा किसके बराबर आ रहा है, 248 रुपये के बराबर आ रहा है। तो दोस्त ये 248 रुपये का जो डिस्काउंट दिया है ये किस पे दिया है, 500 रुपये पे दिया गया है। यानी कि 248 डिवाइड बाय में 500 और इनटू में मैंने क्या कर दिया, 100 के बराबर कर दिया। अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है भाई, 49 पॉइंट में 6% की वैल्यू आ रही है, 49 पॉइंट में 6%, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी आने लग रहा है, इज द राइट आंसर। अगर शॉपकीपर 3 डिस्काउंट ना देना चाह रहा हो, सिर्फ 1 डिस्काउंट देना चाह रहा हो, तो ये उसका डिस्काउंट होगा। ये वाली बात तुमसे पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इस क्वेश्चन को कीजिए आप। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्वेश्चन है। पहले मैं तुम्हें यह समझा देता हूं कि डाउनस्ट्रीम क्या होती है और अपस्ट्रीम क्या होती है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, आप सबने तैराकी वैराकी की होगी या सबने पानी को चलते हुए जरूर देखा होगा, नदी या नहरों के अंदर, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आदमी या इसमें बोट दे रखा है तो मैं बोट ही ले लेता हूं। अगर बोट के साथ पानी की स्पीड प्लस हो जाए तो बोलेंगे डाउन स्पीड, क्योंकि पानी की तरफ ही, जिस तरफ पानी बहने लग रहा है उसी तरफ वो बोट भी जाने लग रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी, ऐड हो जाएगी। अगर बोट जो है वो पानी के अगेंस्ट जाने लग जाए, यानी कि वाटर की स्पीड जो है वो माइनस हो जाए, तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ये वाली बात यहाँ पे दे रखी है। और जब भी हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू आती है तो जो हमारी स्पीड की, बोट की स्पीड होती है, बोट की स्पीड होती है वो किसके बराबर आती है, डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम और डिवाइड बाय में 2 के बराबर, ये वाला सीन होता है। ठीक है भाई, मैं एक्स और वाई से इस क्वेश्चन को कराऊं उससे बढ़िया है कि मैं इस क्वेश्चन को आपको एक एग्जांपल लेके करवाता हूं। मैं मान लेता हूं कि डाउनस्ट्रीम में उसने 5 घंटे लिए थे, टाइम का ही दे रखा है ना, बोट हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। अब ये बात भी सही है कि अगर डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे ले रहा है तो अपस्ट्रीम में कितने लेगा, 10 घंटे लेगा। मैंने सिर्फ क्वेश्चन वाले की क्वेश्चन के हिसाब से लिया है कि दोगुना टाइम वो लेने लग रहा है। जो आपके टाइम का रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होता है। यानी कि इधर रेशियो 5:1:2 आ रहा है तो इनकी स्पीड का रेशियो 2:1 रहा होगा। ये वाली बात बस तुम्हें आनी चाहिए। अब इधर मैंने लिख रखा है डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम डिवाइड बाय में 2, तो बोट की स्पीड इस हिसाब से क्या रही होगी मेरे भाई, 2 प्लस में 1/2, यानी कि किसके बराबर रही है, 3/2 के बराबर, 3/2, ये बोट की स्पीड रही होगी। अब पानी की स्पीड क्या रही होगी, यानी कि वाटर की स्पीड क्या रही होगी। मैं अगर 3/2, भाई ये देखो कि अगर 2 बनाना है तो कितना जोड़ूंगा, 1/2, अगर 1 बनाना तो कितना घटाऊंगा, 1/2, सेम ऐड सेम माइनस, 1/2, यानी कि किसकी स्पीड रही है, पानी की, वाटर की। अरे अगर आप पानी के साथ जाओगे तो सेम ऐड होगा और आप वापस आओगे तो सेम वैल्यू माइनस होगी, यानी कि ये बोट की है और ये किसकी है, वाटर की, 1/2, 1/2। तुमसे रेशियो पूछा है
रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट, करंट का मतलब पानी की स्पीड ही होती है। तो स्टिल वाटर के अंदर 3/2 है, रेशियो में 1/2, 2 से बेटा 2 कट गया, यानी कि रेशियो कितना आ गया 3:1, और 3:1 मेरा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ये मेरा आंसर बन गया। क्या चीज समझ में आई है भाई? अगर तुम अब इसको एक्स एंड वाई से करोगे तो भी सेम होने वाला, तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत यहां पे नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 15,625 रुपए के लिए 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। कैसा कंपाउंड करना है? क्वार्टरली कंपाउंड करना है तुम्हें, ठीक है भाई। रेट दे रखी है तुम्हें 16%, ये तो 12 महीने की रेट है। कितने की रेट है? 12 मंथ की, 12 महीने की रेट है। कितनी है? 16%। 3 महीने की किस्त बनवा रहा है, यानी कि कितनी किस्त बनेंगी भाई? 4 किस्त बनने वाली। कितनी किस्त बनने वाली है? कंपाउंडेड क्वार्टरली। तुम्हारे पास तिमाही के आधार पे, तिमाही का मतलब 3 महीने की क्या करवाना चाह रहा है? 1 महीने के लिए 16%, 15,625 पर 1 महीने के लिए 16% प्रति वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात करें फॉर अ मंथ, यानी कि सिर्फ तुमसे 1 महीने का ब्याज निकलवाना चाह रहा है। 1 मंथ तो नहीं लिखना चाहिए था यार यहाँ पे, 1 मंथ तो नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि 1 महीने का तो फिर सिंपल 15,625 1 महीने का नहीं आएगा यार। यहाँ पे 9 महीने आएगा भाई, 9 मंथ आएगा इधर, है ना। ये चीज चाह रहा है, क्योंकि ये एक क्यूबिकल वैल्यू है तो 3 बार तुमसे रेट करवाना चाह रहा है, ठीक है। ये वाला काम करेंगे। ए मत लिखना बेटा यहाँ पे, ए मत लिखना, 9 मंथ लिखना, 9 महीने के लिए लिखना। तो 9 महीने में 3-3 महीने की कितनी किस्त बनेगी दोस्त? 3 किस्त बनेगी। 9 महीने में 3-3 महीने की कितनी किस्त बनेगी? 3। सबसे पहले तो इसको सोल्व करते हैं। अगर 12 महीने के 16 पैसे ले रहा है तो भाई डिवाइड बाई 4 करोगे, यानी कि 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए डिवाइड बाई 4 करोगे, यानी कि 3 महीने के कितने परसेंट लेगा? 4% रुपए लेगा, और 4% का मतलब होता है 1/25। अब भी चले जाओ परसेंटेज की वीडियो के ऊपर, आप मैंने पूरा फ्रैक्शन बनाना आपको सिखा रखा है वहां पे बेटा। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन वहां करा रखे हैं, आप एक बार जाके उन क्वेश्चन को जरूर लगाएं। 3 महीने में रेट रहेगी 1/25, और कितनी बार? 3 बार, यानी कि कोई पैसा 25 था, कितना बन गया? 26। फिर से कोई पैसा 25 था, कितना बन गया? 26। फिर से कोई पैसा 25 था, कितना बन गया? 26। ये मेरे पास बन गई। सबको पता है 25 की क्यूब किसके बराबर होती है? 15,625 के बराबर, 15625 के बराबर 25 की क्यूब होती है। और जो मेरी 26 की क्यूब होती है वो होगी 17,576 के बराबर, 17576 के बराबर मेरी ये क्यूब आएगी। ये मैंने क्या किया, जो इधर आता है बेटा ये प्रिंसिपल आता है, और जो इधर आता है ये अमाउंट आती है। और हम सबको पता है कि अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल मैं निकाल दूं तो मेरा क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो मैंने कमाई की है वो निकल आएगी। क्या इधर भी 15,625 दे रखा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए के बराबर। इनको सिंपली तो अमाउंट भी यही रही होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस करो, 15 में से 6 में से 5 1, ये वाली चीज मेरे पास हुई 1, और ये 591, यानी कि 1951 रुपया मेरा क्या आ रहा है? CI आने लग रहा है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को निकाल दोगे तो मेरा क्या निकल आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर बन जाएगा। याद रखना बेटा, एक CI का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, या तो वो SI प्लस में CI आए या CI का क्वेश्चन आपके लिए आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसकी तुमसे वैल्यू निकलवाना चाह रहा है दोस्त 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, 2 - 9/7। सिंप्लीफिकेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं तुम्हें एक एक कड़ी को खोल के दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, 2 - 1/3 को सोल्व कर रहा हूं, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 5/3। यानी कि इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, इनटू का साइन यूं का यूं, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो 7, 7/5, 7/5 आने लग रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया, कितना गया? 9, 9 में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। क्या तुम्हें ट्रेंड समझ में आया? क्या तुम्हें सीरीज समझ में आई कैसे बन रहा है? हर बार ऊपर वाले में 2, ऊपर वाले में 2, ऊपर वाले में 2, तो इधर भी ऊपर वाले में 2, 11 में, और प्लस में क्या करते जाओ, यहाँ पे 7 आना चाहिए ना, इधर 7 आएगा 7, ये वाली चीज मेरे पास होगी, और इधर क्या आ जाएगा फिर? 9।
फिर दो जोड़िए भाई, इधर आएगा 13 और इधर आएगा 11। इसी प्रकार से हर बार घटना घटती जाएगी। जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो 999 का दुगुना कितना होगा भाई, 1000 का दुगुना 2000 में से क्या गया, 2 गया, यानी कि 1098 माइनस में 1998, क्या आ जाएगा 1998, और माइनस में 997 मेरे को होगा, और डिवाइड बाई कितना आएगा 999 के बराबर, ये वाली चीज मेरे पास आएगी। ठीक है भाई। अब एक चीज देखिए कि, और मैं कभी भी ऑफलाइन में पढ़ाता था तो बच्चों को सबसे बढ़िया चीज यही लगती थी, क्योंकि वो वहां पे दिक्कत आ जाती है आपको। देखिए हमेशा कहता हूं कि काटने का पैटर्न समझिए, किस तरफ काट रहा है, इस तरफ काट रहा है, हर बार इस तरफ काट रहा है, हर बार हर बार हर बार, यानी कि इधर वाला नंबर कटना कटना है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि इधर वाला जो नंबर है वो कटना ही कटना है। गलती इस 999, यहां कोई ऐसा नंबर रहा होगा जो कि 999 अपॉन समथिंग रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, 999 अपोन में 2 माइनस कर दो, 997 रहा होगा, 997 रहा होगा, ये इससे कटा होगा, ये नंबर इससे कटा होगा। तो हर बार तुम ब्लेड को चलाने का तरीका देखो, तिरछी चल रही है, सबको तिरछा काटो। मैंने सबको काटा, इधर मेरे पास कितना बचा 1001। अरे 1998 से 997 गया तो मेरे पास ये बचा, डिवाइड बाई में 3, ये मेरा आंसर आ गया 1001 अपोन में 3। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। 35वां क्वेश्चन है, 13 एबीसी 4 डिस्टिंक्ट। मैं तुम्हें इस क्वेश्चन की पूरी परिभाषा स्टेटमेंट समझा के जाता हूं, और तुम्हें ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन के रूप में देके जाने लग रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके भागना नहीं है, इसका तुम्हें आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के जाना है। अपनी तैयारी को बेटा इतनी मजबूत करो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या शेयर जरूर कर देना भाई इस वीडियो को। 4 नंबर दे रखे हैं, 13 एबीसी, और कह रहा है कि 13 और ए का, 13 और बी का, 13 और सी का, इन सबका जो HCF है वो 13 के बराबर है। इतना क्लू उसने दे दिया है। तुमसे वैल्यू पूछ रहा है a प्लस में c बाय में b की। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें वहां पे करवाऊंगा। एलसीएम एचसीएफ का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। मॉक टेस्ट सारे लगाओ बेटा, पेपर जब आप दोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाहता भी यही हूं कि जो मेहनत मेरी चल रही है, जितनी इस शिद्दत से हम काम कर रहे हो, सबका रिजल्ट आपको जरूर जरूर मिले। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।